Hello everyone, welcome back to my YouTube channel BioBliss. In this video, we are going to discuss a few questions on the living world. The living world जो students chapter है वैसे तो class 11th NCERT का chapter है, लेकिन ये master cadre की botany and zoology दोनों की first year unit है, उसका भी part form करता है, तो हमें इसकी knowledge होनी चाहिए। तो हम प्रीवियस ईयर नीट के एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हैं उनको आज थोड़ा डिस्कस करेंगे सो दैट कि आपको आइडिया लग सके कि इसमें से क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होते हैं। उसके बाद हम नीट के क्वेश्चंस डिस्कस करने के बाद थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे जिनकी की पॉसिबिलिटी है कि वो मास्टर कैडर के एग्जाम में हमें देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज करेक्टली मैच्ड विद इट्स पर्टिकुलर नेम्ड टेक्सोनोमिक कैटेगरी। इनमें से इन्होंने ऑप्शंस दे रखे हैं, हमें एनिमल देखना है जो कि उसकी मतलब पर्टिकुलर टेक्सोनोमिक कैटेगरी के साथ मैच करा हुआ है। सबसे पहले हमारे पास है ऑप्शन हाउस फ्लाई, मस्का ऑर्डर है, तो स्टूडेंट्स मस्का ऑर्डर नहीं है, मस्का जीनस होता है हाउस फ्लाई का एंड हाउस फ्लाई का जो साइंटिफिक नेम है दैट इज मस्का डोमेस्टिका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टाइगर, उसका दिया हुआ टाइग्रिस जो कि स्पीशीज को इंडिकेट करता है, ये ऑप्शन मुझे कुछ करेक्ट लग रहा है। थर्ड इज कटल फिश, मोलस्का अ क्लास नहीं, मोलस्का फाइलम होता है स्टूडेंट्स। ह्यूमंस, प्राइमेट द फैमिली नहीं, प्राइमेट तो ऑर्डर होता है। सो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट विल बी ऑप्शन D. So option D is correct option. Sorry, option B. टाइगर वाला ऑप्शन है जो स्टूडेंट्स वो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज एन एक्सक्लूसिव करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स इन्होंने बोला है इज एन एक्सक्लूसिव करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स, इसमें से कौन सा एस्पेक्ट है जो कि एक्सक्लूसिव करेक्टरिस्टिक है लिविंग बींग की। फर्स्ट इज परसेप्शन ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन द इन्वायरमेंट, सेकंड इज increase in mass by accumulation of material both on surface as well as internally। so basically student ये तो नॉन लिविंग में भी होता है कि मास या मटेरियल की accumulation हो जाती है either outside or the inner surface। next is isolated metabolic reactions occur in vitro, तो जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं इन विट्रो में हो रही है वो तो नॉन लिविंग मीडियम में भी हो रही है। इन विट्रो का मतलब भी टेस्ट ट्यूब होता है स्टूडेंट लैब की कंडीशंस में। ऑप्शन डी इज इंक्रीज इन मास फ्रॉम इनसाइड ओनली, मास का इंक्रीज होना फ्रॉम इनसाइड ओनली। सो जब हम लिविंग वर्ल्ड चैप्टर हमने डिस्कस करा है बायोब्लिस चैनल के ऊपर, तो उसमें मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि जो ग्रोथ है, ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग बींग्स, क्योंकि नॉन लिविंग भी ग्रो करते हैं, लिविंग भी ग्रो करते हैं। सो हमारे पास जो ऑप्शन ए है दैट विल बी द राइट ऑप्शन, कि इवेंट्स जो हो रहे हैं इन्वायरमेंट में उनको परसीव करते हैं एंड देयर मेमोरी, ये एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग बीइंग की, ये हमें नॉन लिविंग में देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज साइंटिफिकली करेक्टली नेम्ड, करेक्टली प्रिंटेड अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर एंड करेक्टली डिस्क्राइब्ड। अब हम ऑप्शंस को पढ़ेंगे और देखेंगे कि किसमें जो ऑर्गेनिज्म है उसका साइंटिफिक नेम करेक्ट है, करेक्ट प्रिंटेड होना चाहिए वो स्टूडेंट्स एंड करेक्टली डिस्क्राइब्ड होना चाहिए। सो द वेरी फर्स्ट ऑप्शन इज प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम, अ प्रोटोजोन पैथोजन कॉजिंग द मोस्ट सीरियस टाइप ऑफ मलेरिया। सो प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम एक प्रोटोजोन होता है, बिल्कुल होता है, और सीरियस टाइप ऑफ मलेरिया कॉज करता है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है फेलिस टाइग्रिस। फेलिस टाइग्रिस एन इंडियन टाइगर वेल प्रोटेक्टेड इन गिर फॉरेस्ट। नेक्स्ट इज ई कोलाई, फुल नेम ऑफ एंटामीबा कोलाई नहीं, एस्चेरिशिया कोलाई है, यहीं पे ऑप्शन गलत हो जाता है इसका। नेक्स्ट इज मस्का डोमेस्टिका, ये हाउस फ्लाई का नेम है स्टूडेंट्स, नॉट हाउस लिजर्ड्स। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन ए, प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम, जो कि एक प्रोटोजोन पैथोजन है स्टूडेंट, जो कि सीरियस टाइप ऑफ मलेरिया को कॉज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट, हमें इनकरेक्ट फाइंड करना है जो कि करेक्ट नहीं है। हर्बेरियम हाउसेज ड्राइड प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड प्लांट स्पेसिमेंस, की जो हर्बेरियम है उसमें
ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व प्लांट स्पेसिमेंट्स को रखा जाता है? बिल्कुल नहीं। आप थ्योरी, डेफिनेटली थ्योरी की आप वीडियो देखना बायोब्लिस चैनल के ऊपर, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगवा दूंगी। नेक्स्ट ऑप्शन इज बोटेनिकल गार्डन्स हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस। Then is a museum has collection of photographs of plants and animals. Key is a taxonomic aid for identification of specimens. So हमारे पास बेसिकली बोटेनिकल गार्डन में भी हमारे पास लिविंग प्लांट्स की कलेक्शन होती है, तो ये भी ऑप्शन नहीं आएगा। की जो होती है स्टूडेंट, वो भी एक टैक्सोनॉमिक एड है फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिमेंस। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इनकरेक्ट है बेसिकली, तो इन्होंने इनकरेक्ट ही पूछा है, इसीलिए ऑप्शन सी विल बी द राइट ऑप्शन। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो टैक्सोनॉमिकल एड्स है ना, इसकी एक सेपरेट वीडियो डली हुई है बायोब्लिस चैनल के ऊपर। 7 to 8 मिनट्स की वीडियो है, आप उस वीडियो को डेफिनेटली देख लेना, आपको बहुत हेल्प होगी। नेक्स्ट इज नॉमेनक्लेचर इज गवर्न्ड बाय सर्टेन यूनिवर्सल रूल्स। जो नॉमेनक्लेचर है उसके कुछ रूल्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्रेरी टू रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर? कौन सा जो है इसमें से इज कॉन्ट्रेरी टू द रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर? तो आइए देखते हैं। हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन जो है, बायोलॉजिकल नेम्स कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज। तो पहला ही कॉन्ट्रेरी है स्टूडेंट, बायोलॉजिकल नेम्स को हम किसी भी लैंग्वेज में नहीं लिख सकते हैं। एक्चुअली जो बायोलॉजिकल नेम्स होते हैं स्टूडेंट्स, दे आर रिटन इन लतीन लैंग्वेज। लतीन में क्यों लिखते हैं हम उसको? क्योंकि लतीन इज अ डेड लैंग्वेज एंड स्टूडेंट्स इट डजंट चेंज ओवर टाइम। ठीक है, सो अगले ऑप्शंस तो पढ़ने की हमें ज़रूरत भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द कॉलम 1 with column 2 for housefly classification and select the correct option using the codes given below. तो हमें हाउसफ्लाई का देखना है। सबसे पहले हमारे पास जो फैमिली, ऑर्डर, क्लास एंड फाइलम इन्होंने दे रखा है, तो आप लोगों को मैच करना है किस में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो आइए सबसे पहले हम ऑप्शंस को देखते हैं। जो हमारे पास फैमिली है, फैमिली के जो हाउसफ्लाई की फैमिली है दैट इज मस्कीडे। अभी हम चेक करते हैं ए का ऑप्शन 3 कौन से ऑप्शन में हमारे पास है। तो हमारे पास ऑप्शन ए कैंसिल हो जाता है, बी कैंसिल हो जाता है, 2 ऑप्शंस हमारे पास बच गए हैं स्टूडेंट्स। तो इसको हम अब आगे देखेंगे। नेक्स्ट हम बी का देखते हैं स्टूडेंट। तो डायपटेरा इन्होंने दे रखा है यहाँ पे, तो ये एक ऑर्डर है डायपटेरा। तो हमारे पास जो बी है उसका ऑप्शन 1 है, तो हमारे पास आंसर सी करेक्ट ऑप्शन आ गया है। आंसर सी इज करेक्ट ऑप्शन। हम बाकी के ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। जो हमारे पास इंसेक्टा है दैट इज क्लास एंड फाइलम जो है दैट इज आर्थ्रोपोडा। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। फाइलम से ही इसका स्टूडेंट्स वैसे आंसर आ जाता, क्योंकि सभी बच्चों को पता है कि फाइलम आर्थ्रोपोडा, हम इसको एनिमल किंगडम में भी पढ़ते हैं। मूव करते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। स्टडी द 4 स्टेटमेंट्स A to D गिवन बिलो एंड सिलेक्ट 2 करेक्ट वंस। 2 करेक्ट वंस हमें ढूंढनी है इसमें से। देखते हैं फिर कौन सी करेक्ट वन आएगी हमारे पास। सबसे पहले है डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज वाज गिवन बाय अर्नस्ट मेयर। ये बिल्कुल करेक्ट है, अर्नस्ट मेयर जी ने ही पहली बारी हमें डेफिनेशन दी थी बायोलॉजिकल स्पीशीज की। नेक्स्ट ऑप्शन इज फोटो पीरियड डज नॉट इफेक्ट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ऐसे तो होता ही नहीं है, प्लांट्स में तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं फोटो पीरियड्स इन देयर ग्रोथ। नेक्स्ट ऑप्शन इज बायनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम वाज गिवन बाय आर.एच. व्हिटेकर। नहीं स्टूडेंट्स, इट वाज गिवन बाय कार्ल्स लिनियस। नेक्स्ट ऑप्शन इज इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ। डेफिनेटली जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन दे आर सिनोनिमस। तो ऑप्शन ए एंड डी करेक्ट है। तो आइए चेक करते हैं। ए ऑप्शन ही हमारे पास पड़ा हुआ है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है स्टूडेंट्स, लेबल द हर्बेरियम शीट। द लेबल ऑफ हर्बेरियम शीट डज नॉट कैरी इंफॉर्मेशन ऑन। हर्बेरियम शीट के ऊपर कौन सी इंफॉर्मेशन नहीं होती है? लोकल नेम तो बिल्कुल होता है स्टूडेंट्स। हाइट ऑफ प्लांट नहीं, हाइट ऑफ प्लांट नहीं होती है। ऑप्शन सी डेट ऑफ कलेक्शन बिल्कुल मेंशन करते हैं, नेम ऑफ कलेक्टर बिल्कुल हम मेंशन करते हैं। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द गिवन इन कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिवन अहेड। अभी हमें मैच द कॉलम करने हैं।
सो हमारे पास टेक्सोनॉमिकल एड्स के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस रहते हैं स्टूडेंट्स, तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको हम छोड़ नहीं सकते हैं। तो देखिए मैच करते हैं हम। सबसे पहले हर्बेरियम, जो हम ऊपर ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन करके आए हैं उसमें हमने पढ़ा है कि ड्राई प्रेस्ड एंड प्रिजर्व प्लांट्स को हम रखते हैं इसमें, राइट। सो यस, देखिए ए हमारे पास है, इट इज़ अ प्लेस हैविंग कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स, a list that enumerates methodically all species found in an area with brief description aiding identification. It is a place where dried and pressed plant specimens are mounted on sheets are kept. So हमारे पास A का जो है वो थर्ड है। तो आइए अब हम ऑप्शंस को देखते हैं। ए का थर्ड हमारे पास दो ऑप्शंस में है, बी में एंड डी में। सो ए कैंसिल हो जाएगा एंड सी कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ हम मूव करते हैं स्टूडेंट्स। बी में क्या, बी में हमारे पास एक की है, की एक टेक्सोनॉमिकल एड है स्टूडेंट्स। इट इज अ बुकलेट कंटेनिंग लिस्ट ऑफ करेक्टर्स एंड देयर अल्टरनेट्स विच आर हेल्पफुल इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस टेक्सा। सो बी का हमारे पास ऑप्शन 4 है। तो आइए चेक करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, ऑप्शन बी हमारे पास 4 है, ऑप्शन बी गया एंड हमारे पास डी करेक्ट आंसर आ जाएगा। बाकी ऑप्शंस को भी हम देख लेते हैं। सो यस, सी का देखते हैं। म्यूजियम, म्यूजियम में क्या होता है, प्लेस होता है हैविंग कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स। एंड डी का हमारे पास सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। कैटलॉग एक लिस्ट होती है जिसमें कि मेथोडिकली ऑल स्पीशीज फाउंड इन एन एरिया विद ब्रीफ डिस्क्रिप्शंस एडिंग द आइडेंटिफिकेशन। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास रहता है द कंट्रास्टिंग करेक्टरिस्टिक्स जनरली इन अ पेयर यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनिमल इन अ टेक्सोनॉमिक की इज रेफर टू एज। हम उसको क्या कहते हैं स्टूडेंट, तो ये मैंने आपको टेक्सोनॉमिकल एड्स में पढ़ाया था कि जो कंट्रास्टिंग करेक्टरिस्टिक्स का पेयर होते हैं उसको हम कपलेट कहते हैं। 11 क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। सिलेक्ट द करेक्टली रिटर्न साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो। मैंगो का साइंटिफिक नेम होता है मैंजीफेरा इंडिका। तो अभी हमें मैंजीफेरा इंडिका करेक्टली देखना है। सो इसमें सबसे पहले कार्लिनियस पूरा नहीं आएगा, ऑप्शन डी कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट। इसमें इन्होंने स्पीशीज का नेम है जो वो इनकरेक्ट लिख दिया, मतलब कि इनकरेक्ट नहीं लिखा है, उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल लिख दिया, जो कि नहीं होता है नॉमेनक्लेचर के रूल्स में स्टूडेंट्स, वो बिल्कुल नहीं है। मैंजीफेरा इंडिका ये करेक्ट है स्टूडेंट, बट बेटर ऑप्शन में हम मैंजीफेरा इंडिका लिन को चूज करेंगे क्योंकि लीनियस जिन्होंने इसका नामकरण करा था उनका भी नाम इसमें मेंशन है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। Next question is which of the following is against the rule of ICBN। ICBN मतलब कि इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। कौन सी स्टेटमेंट उसके अगेंस्ट होती है स्टूडेंट्स, तो इन्होंने बोला है कि हैंड रिटन साइंटिफिक नेम शुड बी अंडरलाइंड, ये बिल्कुल करेक्ट है। एवरी स्पीशीज शुड हैव अ जेनरिक नेम एंड अ स्पेसिफिक एपिथेट, बिल्कुल ठीक है। जेनरिक नेम मतलब कि जीनस एंड स्पीशीज का जो नेम होता है वो। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन रहता है इसका स्टूडेंट्स, थर्ड ऑप्शन साइंटिफिक नेम्स आर इन लैटिन एंड शुड बी इटैलिसाइज्ड, बिल्कुल ठीक है। जब हम उसको प्रिंट करते हैं तो हम उसको इटैलिक्स में प्रिंट करवाते हैं। ऑप्शन डी है जेनरिक एंड स्पेसिफिक नेम्स शुड बी रिटन स्टार्टिंग विद स्मॉल लेटर, नहीं, जीनस का नेम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं, स्पीशीज का नेम हम स्मॉल लेटर से स्टार्ट करते हैं। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि उन्होंने इनकरेक्ट पूछा था एंड यही इनकरेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट 13th क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू फैमिली मस्किडे। कौन सा है जो मस्किडे फैमिली को बिलोंग करता है। सो हमारे पास स्टूडेंट्स ऑप्शन ए हाउस फ्लाई इज करेक्ट ऑप्शन। हाउस फ्लाई के ऊपर स्टूडेंट्स 2 से 3 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, नीट में पॉसिबिलिटी है कि मास्टर कैडर में ये क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज विच हायरार्किकल अरेंजमेंट इज इन असेंडिंग ऑर्डर इज करेक्ट। अब असेंडिंग ऑर्डर में कौन सी करेक्ट है। सो सबसे पहले तो मैंने आपको जो ये सारी स्टूडेंट्स टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज थी इसकी मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, कीप पॉट्स क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक, तो उसी ट्रिक की हेल्प से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। कीप पॉट, तो यहाँ पे ऑर्डर आ गई, ऑप्शन गया कीप पॉट गलत, कीप पॉट्स क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक। ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन स्टूडेंट्स। इन्होंने किंगडम के बाद क्लास दे दी तो ये भी ऑप्शन हमारे पास नहीं है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।
Next question is given below are two statements, one is labeled as assertion and other is labeled as reason. तो अभी हम देखेंगे कि सही है भी या नहीं है. The growth of multicellular organism is due to mitosis. बिल्कुल सही बात है कि जो multicellular organisms की growth होती है वो mitosis की help से होती है. ठीक है. Mitosis is also called as equational division and it offers genetic stability. ये भी ठीक लग रहा है मुझे. और दूसरी चीज, अगर हम इनके बीच में बिकॉज लगा के स्टूडेंट्स देखते हैं तो आइए उसका क्या आंसर रहेगा. लेट्स सी. अभी जो ग्रोथ हो रही है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में दैट इज ड्यू टू माइटोसिस. ठीक है, माइटोसिस की वजह से ग्रोथ हो रही है क्योंकि माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन है एंड जेनेटिक स्टेबिलिटी ऑफर करती है. रीजन करेक्ट नहीं है असर्शन के लिए, लेकिन रीजन वैसे करेक्ट स्टेटमेंट है. वो तो हमारे पास अभी हम ऑप्शंस को स्टडी करते हैं. बोथ assertion reason करेक्ट है बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट. ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट इज हर्बेरियम, botanical gardens, museum, zoological parks are की आर कंसिडर्ड एज. क्या होता है ये? टेक्सोनॉमिकल एड्स होता है. कितना इजी क्वेश्चन था. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो नीट के PYQs थे जिसको हमने डिस्कस करा है. तो अभी हम आगे थोड़े से जो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे कि जिनकी पॉसिबिलिटी है मास्टर कैडर के एग्जाम में आने की. तो सबसे पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, जीरो टू हीरो लेवल तक जाएंगे हम. द फर्स्ट क्वेश्चन इज द साइंस ऑफ नेमिंग द प्लांट इज नॉन एज. प्लांट्स को नेम करने की साइंस को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? टेक्सोनॉमी कहते हैं, आइडेंटिफिकेशन कहते हैं, नॉमेनक्लेचर कहते हैं या क्लासिफिकेशन कहते हैं. देन ऑप्शन सी जो हमारे पास रहता है स्टूडेंट, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. हम उसको नॉमेनक्लेचर कहते हैं. नेमिंग करने को तो हम नॉमेनक्लेचर ही कहेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ब्रांच ऑफ बॉटनी कंसर्न्ड विद क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड आइडेंटिफिकेशन. सिर्फ अगर मैं नामकरण की बात करूं, नेमिंग की बात करूं तो हम उसको स्टूडेंट्स नॉमेनक्लेचर कहते हैं. लेकिन अगर मैं तीनों की बात करूं कि हम क्लासीफाई भी कर रहे हैं, नॉमेनक्लेचर भी कर रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन भी कर रहे हैं, तो उसको हम स्टूडेंट सिस्टमैटिक्स कहते हैं. ये मैंने आपको लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में बहुत अच्छे से करवाया है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज Linnaeus is credited for the introduction of Linnaeus is credited for the introduction of what? So अभी हमारे पास ऑप्शन है बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर. बिल्कुल कार्ल लिनियस ने हमें ये दिया था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज. बेसिक यूनिट कौन सी होती है क्लासिफिकेशन की हमारे पास? तो देखते हैं. फैमिली नहीं होती, स्पीशीज भी नहीं होती है. जीनस, बिल्कुल जीनस जो होता है हमारे पास दैट इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. नेक्स्ट हमारे पास है स्टूडेंट्स हु प्रपोज्ड बाय नॉमिनल नॉमेनक्लेचर सिस्टम. तो कार्ल लिनियस हमारे पास जो है वो करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो आ जाएगा. इसका एक्चुअली मुझे फोर्थ क्वेश्चन में उन्होंने बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन पूछा है, तो सबसे लोअर वाली जो हमारे पास रहती है स्पीशीज, इसका करेक्ट आंसर है जो वो रहेगा. स्टूडेंट्स क्लियर है इतनी चीज? आगे देखिए हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द कंप्लीट नेम ऑफ अ प्लांट इन बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर. जो कंप्लीट नेम होता है प्लांट का बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर में, तो वो कितने वर्ड्स का हमारे पास है जो वो रहता है? 3 वर्ड्स, 2 वर्ड्स, 5 वर्ड्स या 1 वर्ड्स? हम इसमें बेटर ऑप्शन में 3 वर्ड्स चूज करेंगे. क्योंकि एक तो हमारे पास जो होता है स्टूडेंट जीनस रहता है, सेकेंड स्पीशीज रहती है, थर्ड हम ऑथर का नाम भी दे देते हैं स्टूडेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टेक्सा इन अ हायरार्की. करेक्ट ऑर्डर फाइंड आउट करना है हमें टेक्सा का इन अ हायरार्की. स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास. फर्स्ट ही मुझे तो करेक्ट लग रहा है. ठीक है, अगर हम अपनी ट्रिक से याद करें स्टूडेंट्स, कीप पॉट्स क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक, तो उसमें से इन्होंने किंगडम और फाइलम को निकाल के बाकी सारों का ऑर्डर इस ऑर्डर में इन्होंने हमें मेंशन कर रखा है. सो ऑप्शन ए ही करेक्ट ऑप्शन है. बाकी ऑप्शंस पढ़ने की भी जरूरत आपको नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रैंक्स कंटेन ऑर्गेनिजम्स लीस्ट सिमिलर टू वन अनदर. अभी देखिए, जब हम इस हायरार्की को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम डाउनवर्ड्स जाते हैं फ्रॉम किंगडम टू स्पीशीज, तो जो जनरल करेक्टर्स हैं वो तो डिसिमिलर होने स्टार्ट हो जाते हैं, बट जो स्पेसिफिक करेक्टर्स हैं वो सिमिलर होने स्टार्ट हो जाते हैं.
तो हमारे पास जो ऑप्शन है जिसमें कि हमें लीस्ट सिमिलर मिलेंगे, तो देखिए ये सारे जो फैमिली है, स्पीशीज है, जीनस है, ये क्लास से नीचे नीचे आते हैं स्टूडेंट्स। तो ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि क्लास में ही हमारे पास लीस्ट सिमिलर जो है करेक्टरिस्टिक्स रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टैक्सॉन, इसमें से कौन सा टैक्सॉन है? फैमिली है, जेनरा है, क्लास है, सारे ही टैक्सॉन है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज व्हाट इज मीन्स ऑफ हायरार्किकल क्लासिफिकेशन, हायरार्किकल क्लासिफिकेशन का मतलब कि बेसिस और मीन्स क्या है स्टूडेंट्स? टू डिवाइड द क्लास इनटू ऑर्डर्स, क्लासेस को ऑर्डर्स में डिवाइड करना, या ऑर्डर्स को फैमिलीज में डिवाइड करना, या फिर डिवीजन को क्लासेस में डिवाइड करना, या रैंक करना थिंग्स को वन अबव अनदर। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन कि एक चीज को अबव द अदर हमें रैंक करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट है जो वो करेक्ट है? तो हमारे पास सबसे पहली रहती है, जेनेरिक नेम ऑलवेज बिगिंस विद द कैपिटल लेटर। सो ऑप्शन ए हमारे पास ये है कि जेनेरिक जो नेम है इट ऑलवेज बिगिंस विद द करेक्ट कैपिटल लेटर। नेक्स्ट इज साइंटिफिक नेम शुड बी प्रिंटेड इन इटैलिक्स, बिल्कुल ठीक है। साइंटिफिक नेम्स व्हेन टाइप्ड और हैंड रिटन शुड बी अंडरलाइन, बिल्कुल ठीक, तीनों ही ठीक है। तो हमारा बेस्ट फ्रेंड ऑप्शन आ जाएगा, ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग्स द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी हम किसको कहते हैं? रॉबर्ट हुक को, उन्होंने तो सेल को डिस्कवर करा था। लीनियस इज करेक्ट ऑप्शन, लीनियस को ही हम फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहते हैं। नेक्स्ट इज बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर मीन्स राइटिंग द नेम इन टू वर्ड्स, बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर का मतलब है कि नेम को दो वर्ड्स में हमें लिखना है। वो दो वर्ड्स कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? तो दे आर जीनस एंड स्पीशीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर ऑफ एनिमल्स, जब हम साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर करते हैं एनिमल्स का, तब जीनस एंड स्पीशीज नेम आर सेम, ऐसे होता है? नहीं। बोथ इन जीनस एंड स्पीशीज द फर्स्ट लेटर मस्ट बी अ कैपिटल, बोथ में नहीं, ओनली जीनस में होता है, ये भी नहीं है। जीनस इज रिटन आफ्टर स्पीशीज, जीनस को स्पीशीज के बाद लिखते हैं, बिल्कुल नहीं। बोथ जीनस एंड स्पीशीज आर प्रिंटेड इन इटैलिक्स, बिल्कुल। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट कैरेक्टर्स शुड बी यूज्ड फॉर डेक्लेरेशन ऑफ न्यू स्पीशीज, कोई नई स्पीशीज है, अब हमें डिक्लेयर करना है कि कोई पर्टिकुलर स्पीशीज जो है इट इज न्यू स्पीशीज, तो व्हाट कैरेक्टर्स शुड बी यूज्ड, है ना? हम कौन से कैरेक्टर्स को हम यूज करेंगे? सो फर्स्ट इज फ्लोरल कैरेक्टर्स ऑफ न्यू स्पीशीज, कैरेक्टर्स ऑफ एंडोस्पर्म्स, फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यू स्पीशीज एंड एनाटॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यू स्पीशीज। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो हम उसकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को ही देखेंगे, तो फ्लोरल कैरेक्टर से हम सबसे पहले उसको डिक्लेयर कर देंगे कि ये एक नई स्पीशीज है, उसके बाद हम उसमें फर्दर रिसर्च करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्सोनॉमी equal weightage given to each of thousands of characters that a taxon exhibits, कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्सोनॉमी, कौन सी टेक्सोनॉमी में इक्वल वेटेज हम देते हैं टू ईच 1000 कैरेक्टर्स दैट अ टेक्सॉन एग्जिबिट्स, की इक्वल हम किसको देते हैं स्टूडेंट्स? तो हमारे पास बेसिकली न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी ही ऐसी टेक्सोनॉमी है जिसमें वी गिव इक्वल वेटेज टू ईच 1000 ऑफ कैरेक्टर्स दैट अ टेक्सॉन एग्जिबिट्स। नेक्स्ट हमारे पास है, if a botanist has to nomenclate a similar species he will use, अगर किसी और बोटानिस्ट को किसी स्पीशीज को नॉमेनक्लेट करना है कि सिमिलर स्पीशीज है, तो वो किसको यूज करेगा? तो वो सिन टाइप को यूज करेगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन, सिन टाइप को वो यूज करेगा। ये आपकी एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, इसको ध्यान से पढ़ लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन एनिमल लतीन नेम्स सजेस्टेड बिकॉज, एनिमल्स में लतीन नेम्स को हम सजेस्ट क्यों करते हैं? लतीन इज सिंपल लैंग्वेज, नहीं। इन होल वर्ल्ड देयर वुड बी ओनली वन नेम फॉर वन प्लांट, मोस्ट ऑफ द नेम्स इन अदर लैंग्वेजेस आर नॉट करेक्ट, इट इज ईजी टू राइट, ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने आपको बताया था कि लतीन इज अ डेड लैंग्वेज, ठीक है, तो इसी वजह से कि पूरे वर्ल्ड में उसका एक ही नाम होगा, इन्होंने वन प्लांट ऑप्शन में दे दिया, ऐसा कुछ नहीं होगा। एनिमल के लिए भी ये चीज सेम अप्लाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच नेम्स आर रिगार्डेड एज लेजिटिमेट,
कौन से नेम्स को हम लेजिटिमेट रिगार्ड करते हैं। सो हमारे पास ऑप्शंस हैं विच वर फर्स्ट प्रपोज्ड, बिल्कुल ठीक है, जो पहले नाम दे दिया दैट इज लेजिटिमेट। नेक्स्ट ऑप्शन इज व्हाट क्राइटेरिया वन हैज टू फॉलो फॉर नेमिंग एन ऑर्गेनिज्म, कौन से क्राइटेरिया को फॉलो करना पड़ेगा। नेम शुड नॉट बी टू लॉन्ग, ठीक है। नेम शुड नॉट बी डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस, ठीक है। नेम शुड बी लेटिनाइज, ठीक है। सो ऑल ऑफ दी वर्ब ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि कोई ज़्यादा बड़ा नेम भी नहीं होता है, प्रोनाउंस करने में भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए, एंड इट शुड बी लैटिनाइज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन ऑर्गेनिज्म विथ सिमिलर ट्रेड्स ऑफ एनी रैंक इज, कोई ऑर्गेनिज्म है जिसके पास सिमिलर ट्रेड्स हैं ऑफ एनी रैंक, उसको हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स। टेक्सॉन कहेंगे, ठीक है। अब ये सारे तो टेक्सॉन के पार्ट्स हैं। Next is a person who studies about origin, evolution and variations in plants and also about the classification of plants, उसको हम क्या कहेंगे। जो plants के ही evolution के बारे में पढ़ रहा है, ठीक है, तो उसको हम students क्या कहेंगे। सो हमारे पास options है अल्फा टेक्सोनमिस्ट, हर्बल टेक्सोनमिस्ट, क्लासिकल टेक्सोनमिस्ट या बीटा टेक्सोनमिस्ट, तो हम उसको स्टूडेंट्स बीटा टेक्सोनमिस्ट कहते हैं। Next option is in classification, which one of the following taxonomic ranks generally ends with ales, polymoniales and all। ales के साथ जो मतलब कि उन्होंने पूछा है कि ales के साथ एंडिंग यूजुअली किसकी होती है, तो ये ऑर्डर की जो होती है एंडिंग ales के साथ होती है। नेक्स्ट हमारे पास है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर वाज प्रेजेंटेड बाय लिनियस इन, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर लिनियस ने किस में दिया था हमें। सो हमारे पास ऑप्शंस हैं जेनरा प्लांटेरम, सिस्टमा नेचुरे, नेमिंग ऑफ प्लांट्स या टेक्सोनॉमी ऑफ प्लांट्स। ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है रूल्स रिगार्डिंग द बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर आर गिवन बाय, रूल्स जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के रिगार्डिंग है वो किसने दिए थे, आर गिवन बाय डायरेक्टर ऑफ रॉयल बोटानिकल गार्डन्स, क्यों, साइंटिस्ट ऑफ अमेरिका, इंटरनेशनल कांग्रेस या इंडिविजुअली बाय डिफरेंट कंट्रीज। तो हमारे पास ऑप्शन जो सी है, इंटरनेशनल कांग्रेसेस या बेसिकली इंटरनेशनल कमेटीज ने दिए थे, जो इंटरनेशनल काउंसिल्स होती हैं फॉर नॉमेनक्लेचर, है ना, जैसे ICZN, ICBN, तो उन्होंने बेसिकली बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के नेम्स हमें देती हैं वो। तो आई होप सभी को ये सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा स्टूडेंट्स। तो जो बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपकी NCERT में भी मेंशन नहीं है, तो आप ध्यान से इन क्वेश्चंस को पढ़ना, फिर से एक बार क्वेश्चंस लगा के देखना कि क्वेश्चंस आपसे हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। थ्योरी की वीडियो ऑलरेडी बायोब्लिस चैनल के ऊपर पड़ी हुई है स्टूडेंट्स, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, मैं टेलीग्राम में इसका लिंक लगवा दूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।